वेलकम बैक टू नो योर फिक्शन। आज हम लोग इंसिडियस द रेड डोर देखने वाले हैं। ये जो मूवी होती है वो स्टार्ट होती है जहाँ पे सेकंड फिल्म एंड हुई होती है, और जो इनके साथ जो चीज़ें हुई थी डॉल्टन के साथ और जॉश के साथ, उसकी जो मेमोरी है उसको वो लोग इरेज करवा रहे हैं। और फिर डेकेड लेटर कई सालों बाद दिखाते हैं फ्यूनरल का सीन। इसमें जो जॉश की मदर होती है लॉरेन, वो मर चुकी है, तो उसका ये फ्यूनरल है। वहाँ पे जॉश की वाइफ रेनाए भी है और इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और इन लोगों के बच्चे भी हैं। हमें समझ में आ जाता है कि जो जॉश है और उसका बेटा डाल्टन, दोनों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। और फिर अभी जॉश को उसके बेटे को स्कूल छोड़ना है, मतलब कॉलेज छोड़ना है। उसका कॉलेज शुरू हो रहा है तो मतलब उसको सेटअप वेटअप करवाना है। और फिर उसको वहाँ पे एक आदमी दिखता है, यह वही आदमी होता है जिसने लोगों की मेमोरीज को इरेज किया होता है, बट ये बात जॉश को याद नहीं है। काल बोलता है कि मैं लोरेन को जानता था शॉर्ट में। जॉश अपनी कार में बैठा है और डाल्टन को टेक्स्ट करता है कि भाई वो जाना चाहता है मेरे साथ कॉलेज, की नहीं जाना चाहता, तो वो टेक्स्ट करता है तो बोलता है कि हाँ ठीक है। हमें ऑडियंस को एक ब्लरी फिगर दिखता है विंडो के बाहर कार के वो साइड में। जॉश डाल्टन को लिबरल आर्ट स्कूल में लेके जाता है और वहाँ पे उसको लगता है डाल्टन को कि कुछ मिक्सअप हो गया, क्योंकि उसकी जो रूममेट है वो क्रिस फीमेल है, तो उसको लगा था कि कोई मेल होगा बिकॉज उसके नाम की वजह से। और फिर जो वहाँ पे डाल्टन है सब सेटअप कर रहा है, उसने सबकी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हैं सिवाय अपने फादर के। इनके जो डाइवोर्स की वजह से इन लोगों में काफ़ी जो दूरियां आ गई हैं शॉर्ट में। डाल्टन अपना जो रिजेंटमेंट है, जो अपनी नफरत है अपने फादर के लिए, वो बताता है और जॉश उसको अनग्रेटफुल बोलता है। और इन्हीं चीज़ों के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मतलब डाल्टन तो स्कूल में ही रहेगा, जॉश अपने घर चला जाता है। डाल्टन की क्लास स्टार्ट हो गई है। इसकी जो एक क्लास है वो ड्राइंग की, मतलब वही आर्ट की क्लास है। तो जो उसकी एक टीचर है बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप में है, तो उसको जिसकी भी ड्राइंग अच्छी नहीं लगती वो बोलती है कि भाई फाड़ दो, बहुत सिंपल स्टिक है। तो एक बंदा नहीं मानता तो उसको बोल देती है तुम जाओ क्लास से, और फिर डाल्टन अपनी भी ड्राइंग फाड़ देता है। बल्कि जो टीचर होती है बोलती है कि तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है। और फिर जो उसकी टीचर है वो बोलती है कि अपने दिमाग के गहरे कोने में जाओ, जो चीज़ तुम्हारे दिल से निकलती है, आत्मा से निकलती है, उसको ड्रॉ करो। और जो डाल्टन होता है, इसकी फर्दर की जो मेमोरी होती है, मतलब उस जगह की जो मेमोरी होती है जो उसकी पुरानी लाइफ में थी, वो ट्रिगर हो जाती है और वो चारकोल से ब्लैक डोर बनाता है। और इसी में ही एक डीमन का हैंड आता है और उसको पकड़ लेता है। वो वहाँ से ब्लीड होने लगता है और उस तरफ जॉश अपने नींद से उठ जाता है। मतलब कुछ तो अब हो गया है, कोई तो डोर खुल गए हैं। फिर जो जॉश होता है और उसकी जो रूममेट होती है क्रिस, ये लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस पे जो होता है डाल्टन बताता है कि उसको अपनी लाइफ की 1 साल की मेमोरी याद ही नहीं है। 1 साल में क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं है, और तब से वो डार्क से डरने लगा है और वो लाइट जला के ही सोता है। फिर जो क्रिस है और डाल्टन, ये लोग एक फ्रैट पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे ये लोग होते हैं। उसमें डाल्टन को एक आत्मा दिखती है जो वॉमिट कर रही है, वहाँ फ्रैट पार्टी में है, वो वॉमिट कर रही होती। तो वो जो आत्मा होती है ये फॉर्मर फ्रैट बॉय होता है, बोलती है कि डोर को क्लोज कर दो, डोर को बंद कर दो, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। और फिर इसको समझ में नहीं आता, उतने में वहाँ का जो फ्रैट बॉय होता है, वहाँ पे रहने वाला निक आ जाता है। तो फिर वो बेड के अंदर छुप जाता है। फिर उसी में क्रिस आ जाती है कि उसको किस कर लेती है कि उसको लोगों को ये ना लगे कि वो लोग यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो आत्मा उसको दिखती है 1-2 बार और बोलती है कि डोर को क्लोज कर दो। फिर जो रात में जो डाल्टन है वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है, मीन्स अपनी बॉडी को छोड़ के अपनी आत्मा घुमाना। उसकी जो स्पिरिट है वो घूम रही है, बॉडी लेफ्ट आउट है। और फिर वो क्रिस के रूम में जाता है, उसके कीबोर्ड से छेड़खानी करता है और क्रिस इसमें जग जाती है और इसके रूम में आती है।
तो वो बताते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर ये लोग यूट्यूब पे वीडियो ढूंढते हैं टकर और स्पेक्स की, जो एलिस के असिस्टेंट होते हैं उनकी। तो वो वहाँ पे एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में समझा रहे होते हैं वो दोनों। और फिर जॉश यहाँ पे जो एक्सरसाइज कर रहा होता है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं बिलवर्ड्स की पिक्चर्स को टांग के समझने की, याद करने की, क्योंकि इसके मेमोरी बराबर नहीं है ना, तो ये एक्सरसाइज कर रहा है तो अपनी मेमोरीज को याद करने के लिए, मतलब कुछ भी जो भूला भाला है वो याद आ जाए। और फिर वहाँ पे वही स्पिरिट दिखती है इसको, जो उसने उसको सेमेट्री में दिखी थी, और वो आती है उस पर वो अटैक कर देती है, मतलब तब तो बच ही जाता है। फिर उसको वहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिस पे लिखा होता है बेन बर्टन। जॉश होता है वो बेन के केस में बहुत ध्यान देता है। ये मेंटल पेशेंट होता है जिसने सुसाइड कमिट किया होता है, जिसने सुसाइड कर लिया होता है। फिर जॉश को रियलाइज होता है कि जो बेन है वो उसका फादर है। अभी तक जॉश को यही लग रहा होता है कि उसके फादर ने उसको छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है कब से। और उसी चीज़ में उसको एक नोट मिलता है, पिक्चर मिलती है, उस पर लिखा होता है दिस एंड्स विद मी। बेन ने सुसाइड इसलिए कर लिया था क्योंकि इसकी जो फ्यूचर जनरेशन को ये कर्स ना मिले फर्दर में जाने का, बट उसको ये पता नहीं होता उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है। क्रिस और डाल्टन वापस से वहाँ पे जाते हैं फ्रैट हाउस में, निक के रूम में, पता करने की वो जो आत्मा थी वो कहना क्या चाहती है। फिर जो डाल्टन है वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है, वहाँ पे वो हर्ट होता है, डीमंस अटैक करते हैं, और यहाँ पे जो रियल लाइफ में क्रिस पे अटैक हो जाता है। तो वो तब बोलती है क्रिस की अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई। जॉश अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है बताने उसको कि उसने जो अपने फादर के बारे में उसको पता चला है, वो बताने जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि जॉश और उसकी वाइफ का डाइवोर्स क्यों हो गया था, क्योंकि जब जॉश फर्दर में पजेस हो गया था तो उसने अपनी वाइफ और अपने बेटों को चेस किया था ना हैमर लेके, तो वही चीज़ है, वही मतलब रिजेंटमेंट्स हो गए। फिर उसी चीज़ को झेल के फिर डाल्टन ने एक ड्राइंग भी बनाई होती है कि जिसमें जो जॉश है वो मॉन्स्ट्रस लग रहा है। और फिर जॉश सोचता है कि जब तक वो फर्दर में जाएगा नहीं तब तक इन सब चीज़ों में स्टॉप लगेगा नहीं, उसको वहाँ जाके इन सब चीज़ों पे स्टॉप करना ही होगा। जॉश फर्दर में जाता है, फिर वहाँ पे डाल्टन भी फर्दर में गया होता है चीज़ों को पता करने, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखता है, जैसे जब उसका जो फादर होता है पजेस होता है, उसको वो अटैक कर रहा होता है, मतलब ये सब चीज़ें वो वापस से देखता है। और फिर वहाँ पे एक डीमन होता है, उसको डाल्टन को कैच कर लेता है, बंद कर लेता है, जैसे उसके बचपन में हुआ था। फिर जॉश आ जाता है वहाँ पे, फिर उसको छुड़ाता है। पहले तो डाल्टन नहीं मान रहा होता, उसको बताता है वो चीज़ें कि तुम कैसे हमें चेस कर रहे थे, तो बोलता है मैं नहीं था, वो मुझे पजेस किया था आत्मा ने, डीमन ने। ये दोनों भागते हैं और फिर इसको वही जो डीमन होता है, लिपस्टिक फेस डीमन, वो उसको चेस करता है इन लोगों को। जॉश डाल्टन को बाहर भेज देता है, पर वो वहाँ पे रुकता है, वही रेड डोर होता है जिसको डाल्टन ने ड्रॉ किया होता है, वो उसको स्टॉप करके वहीं पे खड़ा है। उसको यही है कि भाई उसके साथ ही ये सब चीज़ें एंड होंगी, और वो डीमंस बाहर आ रहे हैं। और फिर जो डाल्टन होता है अपनी ड्राइंग में उस डोर को क्लोज कर देता है, और वहाँ पे जो ऐसे कैसे ढूंढना पड़ता है ना हमें लाइट की, कैसे चीज़ें मतलब हमें जाना है वहाँ पे वापस आने के लिए। तो जो जॉश का फादर होता है वो उसके लिए लैंप रख के जाता है, तो फिर वो वहाँ पे उसको मतलब उन लोगों का जो पुराना मतभेद होता है वो एक तरीके से सॉल्व हो जाता है, और फिर ये वापस बाहर आ जाता है फर्दर से। और फिर जो जॉश होता है उसकी जो एक्स वाइफ होती है, ये लोग बात करते हैं, शायद ये लोग वापस ये यहाँ पे मूव इन हो जाए, जो भी है। और फिर इसको बाहर एलिस की आत्मा दिखती है, वो बोलती है कि जो तुम्हारा और डाल्टन का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। फिर जो जॉश होता है वो डाल्टन के रूम में जाता है, जहाँ पे वो डाल्टन की पेंटिंग देखता है, जहाँ पे जॉश ने वो लैंप लिया होता है डाल्टन के साथ, वो तब फाइनली वो भी पेंटिंग में शामिल हो गया, फैमिली पोर्ट्रेट में। अगर रोमांस नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ये एक रोमांस नॉवल है जिसका जॉनर के पॉप है, इंटरनेशनल क्रॉस कल्चर रोमांस है, तो देख सकते हो। इसके फ्यू चैप्टर्स फ्री हैं,
और किंडल का भी जो ट्रायल पीरियड होता है फ्री होता है, तो ये किंडल पे ये बुक फ्री भी है, तो देख सकते हो, देख लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।